जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारत ट्विस्ट क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों 9 अक्टूबर 2023 को आप सभी का क्लास 12 का भूगोल का वीकली टेस्ट लिया जाएगा और इस वीडियो में हम करेंगे भूगोल के मॉडल सेट 2 को, जिसमें आपको वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन रखा गया है। ठीक है बच्चा, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देंगे और स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? जल्दी से आप सभी बताइए, WTO का मुख्यालय कहाँ है? विकल्प दे रखा है वियना, जेनेवा, दिल्ली या जकार्ता। बच्चा सही उत्तर होगा यहाँ पे जेनेवा। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है। ठीक है बच्चा, 1 जनवरी 1995 को गेट का नाम बदलकर यहाँ पे WTO रख दिया गया था और यहाँ पे इसका जो मुख्यालय है वह जेनेवा में है। कहाँ है बच्चा? जेनेवा में स्थित है। चलिए, प्रश्न संख्या 2 दे रखा है, चैनल टनल जोड़ता है पेरिस लंदन, लंदन बर्लिन पेरिस या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको कलर दिख रहा होगा, रेड कलर से आंसर लिखा भी हुआ है। यहाँ पे सही उत्तर होगा बच्चा पेरिस लंदन, या पेरिस को लंदन से जोड़ता है। किसके जोड़ता है? पेरिस को लंदन से जोड़ता है। तो यहाँ पे आप सही कर लीजिए। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है, बिग इंच पाइपलाइन द्वारा किसका परिवहन किया जाता है? दूध, जल, पेट्रोलियम या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा यहाँ पे सी, पेट्रोलियम। इसके बाद चौथा प्रश्न दे रखा है, कील नहर कहाँ स्थित है? जापान, जर्मनी, रूस या भारत। प्यारे बच्चों सही उत्तर होगा जर्मनी। बच्चों इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव के साथ कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए गए हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और आप PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल भारत ट्विस्ट क्लासेस पर जुड़िए। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 5वां प्रश्न दे रखा है, सैलरी का अर्थ क्या था? ठीक है, यहाँ पे आप सभी को बताना है सैलरी का अर्थ क्या है। तो बच्चा याद रखना है, सैलरी शब्द लैटिन शब्द सेलिरियस से बना है, जिसका अर्थ होता है नमक के द्वारा भुगतान। ठीक है, क्योंकि उस समय लोगों को समुद्र के जल से नमक बनाने की जानकारी नहीं थी और इसे केवल खनिज नमक से बनाया जा सकता था, इसीलिए इसे क्या बोला गया था? सैलरी। नमक के द्वारा भुगतान सैलरी कहलाता था। सेल है ना, यानी खनिज और उसको भुगतान। 6ठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार नहीं है? भौगोलिक संरचना, खनिज, जलवायु या इनमें से कोई नहीं। तो भौगोलिक संरचना, खनिज, जलवायु ये तीनों होती है, यानी विकल्प डी हो जाएगा। 7वां प्रश्न दे रखा है, भारत का सबसे पहला उपग्रह कौन सा था? विकल्प दे रखा है रोहिणी, भारत, एप्पल या आर्यभट्ट। तो बच्चा याद रखना है, 19 अप्रैल 1989 को यहाँ पे आर्यभट्ट भारत का सबसे पहला उपग्रह था। तो सही विकल्प होगा डी। यहाँ पे बात की जाए रोहिणी का, तो रोहिणी का जो प्रक्षेपण है 1980 में हुआ था। 18 जून 1981 को एप्पल का हुआ था। ठीक है, 1981 को किसका हुआ था? एप्पल का यहाँ पे प्रक्षेपण एरियन रॉकेट के द्वारा किया गया था। ठीक है बच्चा, चलिए 8वां प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग किसे जोड़ता है? विकल्प दे रखा है उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका को पश्चिमी यूरोप से, पश्चिम यूरोप को पश्चिमी अमेरिका से, ब्राज़ील को अमेरिका से या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा यह मार्ग 2 प्रदेशों उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका को पश्चिम यूरोप से जोड़ता है और विश्व का लगभग 1/4 विदेशी व्यापार इसी मार्ग के द्वारा होता है। इसे ही विश्व का सबसे व्यस्तम व्यापारिक जलमार्ग बोला जाता है। इसे ही वृहद ट्रंक मार्ग बोला जाता है। याद रखना है, आपको यह भी प्रश्न आ सकता है कि वृहद ट्रंक मार्ग किसे कहा जाता है। तो बच्चा आप यहाँ पे गलती नहीं करेंगे, उत्तरी अटलांटिक मार्ग को वृहद ट्रंक मार्ग भी कहते हैं। ठीक है,
नोट कर लीजिए। 9वां प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, किस समुद्री मार्ग का निर्माण प्राचीन विश्व के हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्रों में किया गया? विकल्प दे रखा है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, भूमध्य हिंद महासागर समुद्री मार्ग, उत्तमाशा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग या उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग। तो बच्चा यहाँ पे विश्व का हृदय स्थल, विश्व का इस हृदय स्थल, जैसे यहाँ पे बात की जाए तो इसमें बहुत सारे क्षेत्र, पोर्ट सईद, अदन, मुंबई, कोलंबो, सिंगापुर इत्यादि यहाँ पे शामिल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होगा भूमध्य हिंद महासागर समुद्री मार्ग, बी विकल्प बिल्कुल सही है। 10वां प्रश्न पूछा गया है, स्वेज नहर का निर्माण कब किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वेज नहर और पनामा नहर से आपके प्रश्न इस बार पूछे जा सकते हैं, तो स्वेज नहर और पनामा नहर को अच्छे से पढ़कर जाना है। विकल्प दे रखा 1890, 1869, 1900 या 2001। तो सही उत्तर होगा 1869। इस नहर का निर्माण 1869 में मिस्र में पोर्ट सईद और यहाँ पे जो पोर्ट सुएज है, इन दोनों के बीच किया गया है। यह जो नहर है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से यह जोड़ती है। यह जो नहर है 160 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, कितने किलोमीटर है? 160 किलोमीटर लंबी है। इसी के साथ मैं यहाँ पे कुछ बात करूँ पनामा नहर। ठीक है, तो पनामा नहर भी याद रखना 72 किलोमीटर की यह लंबी है। और यहाँ पे यह जो नहर है वो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। किसे जोड़ती है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। यदि दो शहर पूछा जाए तो पनामा को कोलोन से जोड़ती है। ठीक है, पनामा को कोलोन से जोड़ती है। 11वां प्रश्न है, राइन नदी किस देश से बहती है? जर्मनी, नीदरलैंड, हॉलैंड या इनमें से सभी? तो यहाँ पे होगा इनमें से सभी। राइन नदी, जिसे यहाँ पे कोयला नदी भी बोला जाता है। ठीक है, कोयला इसमें बहुत ज़्यादा इसमें ढुलाई होता है, कोयले का इसमें सर्वाधिक जो है ढुलाई होता है, इसीलिए से कोयला भी इसमें ध्यान रखना है, कोयला नदी भी से बोला जा सकता है। चलिए, यह जलमार्ग विश्व का सबसे अधिक प्रयोग में लाए जाने वाला जलमार्ग है। चलिए, अगला प्रश्न दे रखा है 12वां प्रश्न, परिवहन का सबसे तीव्रतम और महंगा साधन कौन सा है? जल परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन। तीव्रतम यानी सबसे तेज गति से चले और सबसे महंगा भी हो, तो यह होगा वायु परिवहन। सबसे अधिक तीव्र है और सबसे महंगा भी है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा बी, सबसे सस्ता और सबसे भारी सामान को ढोने के लिए जल परिवहन। 13वां प्रश्न दे रखा है, एशियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जकार्ता, मिन्स्क, वियना या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आप सभी बताइएगा यहाँ पे एशियान का मुख्यालय कहाँ है? तो इंडोनेशिया, जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में यह स्थित है। और इसके सदस्य देश की बात की जाए तो यहाँ पे ब्रुनई, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। वियना में पूछा जाए कि किसका जो मुख्यालय है वो वियना में है, तो ओपेक। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक का यहाँ पे वियना में है। मिन्स्क में पूछा जाए तो CIS है ना, CIS का यहाँ पे हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्न में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? UAE, नाइजीरिया, भारत या लीबिया? तो यहाँ पे भारत इसका सदस्य नहीं है। अल्जीरिया, इंडोनेशिया, इराक, ईरान, कुवैत, नाइजीरिया, लीबिया, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका और वेनेजुएला, यहाँ पे इसके सदस्य देश हो जाते हैं। जो पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है वे सभी हैं। 15वां प्रश्न है, निम्न व्यापार समूहों में से भारत किसका एक सह सदस्य है? सह सदस्य है ना, साफ्ता, एशियान, ओसीडी या फिर ओपेक? सही उत्तर होगा एशियान, बी विकल्प बिल्कुल सही है। तो यहाँ तक आपको मिलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद के जो प्रश्न है बच्चा वो सब्जेक्टिव है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपको यहाँ पे 2 चैप्टर, ठीक है, परिवहन और संचार,
परिवहन और संचार तथा दूसरा है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इन दोनों चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। इन दोनों चैप्टर से ही आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सब्जेक्टिव प्रश्न जितने भी इसमें दिए गए इन दोनों पार्ट में, आप इसे जल्दी से पढ़ लीजिए, अभी आपके पास टाइम है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है। इसका उत्तर आपको खुद लिखना है बच्चा, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है। दूसरा यहाँ पे लिखना है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग क्या है। तीसरा है स्वेज नहर का निर्माण कब और क्यों किया गया था। चौथा है विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन से हैं। और पांचवा लिखना है पतन क्या होते हैं तथा इनके प्रकार के बारे में लिखें। तो यह था ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न। सब्जेक्टिव का उत्तर आपको खुद से लिखना है और आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल भारत उस क्लासेस पर अपलोड की जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भारत उस क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू बच्चा।